शिया वक्फ प्रोटेक्शन जो आप स्टार्ट करे हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मकसद है? थोड़ा इस ताल्लुक से ज़रा बताइए ताकि आवाम को जानना चाह रही है कि मकसद क्या है इसमें। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नैयर भाई, शिया वक्फ प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर फेडरेशन SWPF, इसका मकसद जो है, पहला मकसद जो आजकल चल रहा है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर, हर हफ्ते हर 2 हफ्ते हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक वक्फ प्रॉपर्टी को जो है सो डैमेज किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है या फिर ग्रैब किया जा रहा है। तो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। हमारी टीम SWPF का सबसे पहला मकसद ये है। दूसरा, वेलफेयर की बात करें हम हमारी टीम में, हमारे जो है SWPF में, तो अभी जो प्रोग्राम हुआ उसमें सबसे पहले तो हम एजुकेशन पे ज़ोर देंगे, फिर हेल्थ इश्यूज़ पे ज़ोर देंगे, और फिर जो सोसाइटी के हमारे जो आजकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो या फिर हमारे यूथ जो भटक रहे हैं उनको लेकर, उस पे हम जो है काम करेंगे। नहीं, ये वक्फ प्रोटेक्शन के ताल्लुक से जो आप बताए, इसके अंदर कोहिमा में ज़मीन के ऊपर जो सिग्नेचर कैंपेनिंग करे है, वो क्या मकसद से है? क्या उसके अंदर क्या प्लस पॉइंट आएगा जो आप सिग्नेचर कैंपेनिंग करने से? जी देखिए, हर चीज़, हर मुद्दा जो आजकल उठ रहा है, ये जो सिग्नेचर कैंपेनिंग है, ये एक इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, Change.org। जब देखते हैं कि कोई मुद्दा सरकार को या अथॉरिटीज़ को जो है हमारी बात पहुंचाना है, तो कई लोग ऐसे कर चुके हैं पहले। कई मुद्दे एनिमल राइट्स को हो, एनवायरनमेंट राइट्स को लेकर हो, या जो है सोसाइटी के जो काम होते हैं उसको लेकर हो, या जो हमारी बात हमको सरकार तक पहुंचाना हो उसको लेकर हो, ये सिग्नेचर कैंपेनिंग चलती है। और ये सिग्नेचर कैंपेनिंग रही है, ये कोहिमा में ज़मीन के ताल्लुक से या इस पूरे कम्युनिटी के जितने वफ़ ज़्यादा हैं उसके ऊपर के लिए? नहीं, ये फ़िलहाल तो जो है कोहिमा ज़मीन के ताल्लुक से ही है, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा सारी जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर होगा, और बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह हम ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। कोहिमा में ज़मीन की जो प्लॉटिंग के बारे में जो 15 दिन पहले जो किया था, उसका वफ़ा ख़त्म हो गया है कोहिमा में ज़मीन पहाड़ का जी। अब उसके ताल्लुक से आपकी कम्युनिटी जो है ना, क्या उसके ऊपर स्टेप उठाएगी? जी देखिए, हमको जो स्टेप उठाना था, ये तो सारी मतलब हमारी कम्युनिटी जानती है, प्रेस वाले जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि 10 तारीख को हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया। सबसे पहले SWPF वहाँ पर जाकर, स्पॉट पर, साइट पे जाके ये मुद्दा उठाया हम लोगों ने, और उसके बाद ही जाकर जो है ना वक्फ बोर्ड की आँख खुली, वक्फ बोर्ड मेंबर की आँख खुली, और दीगर जो है लोगों की आँख खुली, कम्युनिटी की आँख खुली। उसके बाद सब लोग आए पीछे आकर, जो है ना हम फिर से केस रिस्टोरेशन कराएंगे बोल के वक्फ बोर्ड आज बोल रही है, और फिर जो है सो दूसरे जो मेंबर्स है कम्युनिटी के, वो लोग बोल रहे हैं कि हम भी इसमें इम्प्लीड होंगे, केस में हम भी इम्प्लीड होंगे। और मेरे ख़्याल से एक जो है जनाब ऑलरेडी इम्प्लीड हो चुके हैं केस में, जो वक्फ बोर्ड ने रिस्टोरेशन के लिए डाला है। अब देखेंगे वो जो है ना बेंच पे कब आता है, उनको नंबर कब मिलता है, उसके इंतज़ार में हम लोग। और फिर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये वक्फ बोर्ड की लापरवाही है, वक्फ बोर्ड के लीगल सेल की लापरवाही है, जो 4 साल 4.5 साल तक जो है कोर्ट में एब्सेंस थे, यानी 4.5 साल तक वो कोर्ट गई नहीं, कोई भी तारीख के दिन, कोई भी डेट के दिन। उसी सिलसिले में आकर, उसी को देख के, उसी को मद्देनज़र रख के कोर्ट जो है इसको डिस्पोज ऑफ की है, इसको डिसमिस की है केस को। आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है इस वक्त कोहिमा ज़मीन के लिए? हम लोग जो है पेपर जमा कर रहे हैं, पूरे जितने भी कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स है कोहिमा ज़मीन को लेकर, और हम अपील कर चुके हैं ऑलरेडी कि जिसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं कोहिमा ज़मीन को लेकर, वो जो है हम तक पहुंचाए, उसकी कॉपी हम तक पहुंचाए। हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं हमको, हम इंतज़ार कर रहे हैं इंशाल्लाह कि और भी लोग हमारा साथ देंगे।
कम्युनिटी में, कौम में और भी लोग हमारे को जो है हिम्मत अफजाई करेंगे। हमारा जो है भले ही सामने से नहीं तो कम से कम जो है ना हमको बैक लिफ्ट करें, हमको जो है पीछे से हमारा साथ दें और हमको पेपर्स जो भी है कंसर्न डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड करें ताकि हम आगे बढ़ के इस चीज़ पर काम करें। कोहिमा ज़मीन के पास जो प्लाटिंग हो रही थी उस घोटाले के अंदर कई लोग का जो है ना सामने आ रहा है, इसका पर्दाफाश करने के लिए आपकी कम्युनिटी कहाँ तक पहुँचेंगी? जी देखिए, हम जो है बग़ैर प्रूफ के कोई चीज़ पे नहीं बोलेंगे। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ रहेगा, हमारे पास ऐसी कोई प्रूफ रहेगा जो हम अथॉरिटीज़ के सामने रख सकेंगे, जो हम हमारी कम्युनिटी के सामने रख सकेंगे और बोल सकेंगे कि ये देखो भाई हमारे पास प्रूफ है, ये बात है, उस पर ही हम बात करेंगे। बिल्कुल बेकार में किसी पे भी एलिगेशंस नहीं लगाएंगे, किसी पर भी जो है ना हम टिप्पणी नहीं करेंगे। जैसा कि कोहिमा ज़मीन के ताल्लुक से एमएलसी साहब के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस आ रहे थे कि 2008 के अंदर एमएलसी साहब जो अल्ताफ़ हैदर साहब उस वक्त के मेंबर थे, उसके अंदर जो है ना 1 एकड़ जो है ना ज़मीन मंदिर को दिया गया था, अब 9 एकड़ जो है ना उसके अंदर चले गई है। ये कौन से एमएलसी साहब की बात कर रहे हैं? एक्स एमएलसी साहब की बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी मैं कहा कि जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है हम किसी को नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते बग़ैर प्रूफ के। हमको जिस दिन प्रूफ मिलेगा हम आपको बुलाएंगे, सारी मीडिया को बुलाएंगे, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के मीडिया को बुलाएंगे, उन तक हमारी बात पहुंचाएंगे और जो है ये चीज़ को हम मंजर आम करेंगे हमारी कम्युनिटी के सामने। सबसे पहले तो हम हमारी कौम के सामने रखेंगे। नहीं, इसके अलावा कई जायदादों के वक्त जायदादों के ऊपर जो तबाही हो रही है उसके अंदर भी काफ़ी जो बड़े बड़े लोगों का हाथ है। जैसे कि सर्वे नंबर 422 मौला अली के अंदर जो है ना वहाँ पर भी प्लाटिंग हुई थी, वहाँ पर भी जो है ना लीज पे दिया गया था, वहाँ पर भी जो है ना आज भी जो है ना इंक्रोचमेंट्स काफ़ी हो रही है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उसका क्या है? आप जी देखिए, ये जो आप सवाल करे हैं मौला अली के मसले में, तो सबसे पहले तो इसके ज़िम्मेदार वक्फ बोर्ड वाले हैं। जब आप जैसे मतलब जर्नलिस्ट को मालूम है ये चीज़ कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, इससे आप क्या बताएंगे? तो मैं आपको फिर मैं बता रहा हूँ द सेम थिंग कि जब तक जो है प्रूफ नहीं होता है, डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं है, सेल डीड नहीं है, सेल डीड की कॉपी नहीं है, हम लोग हमारी आपकी नज़र में जो है अवाम में जो एलिगेंस चल रहे हैं ये कहाँ तक दुरुस्त है? क्या वाकई में इसमें इन्वॉल्वमेंट है या वक्फ बोर्ड मेंबर का या नहीं, या अफवाहें हैं? देखिए, ये चबूतरा टॉक्स पर हम नहीं जाते। अगर चबूतरा टॉक्स पे जाएंगे तो फिर कौम में कोई भी सच्चा, कोई भी अच्छा नहीं बचेगा, क्योंकि चबूतरा टॉक्स ऐसी चलती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कौम में कि काम कैसा होता है कि हर किसी को जो है ना कोई लेबल लगा के छोड़ देते हैं। जब तक इंटेलेक्चुअल्स कैसे काम करते हैं कि जब तक जो है ना आपके पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं होता है, आपके पास जो है ना सेल डीड्स के कॉपीज़ नहीं होते, जब तक आपके पास जो भी रिसिप्ट्स है उसके कॉपीज़ नहीं होते हैं, वो बात नहीं करते हैं। ये हाल ही में जो आशुखाना टूट गया है मकई नाल साहब का, वहाँ पर वक्फ बोर्ड के मेंबर की गैर मौजूदगी पर उसके ऊपर आप क्या बताएंगे? जी, वक्फ बोर्ड के मेंबर के लिए मैं बताना चाहूँगा यही, जैसा कि आपने हैदर आगा साहब के पास इशारा किया है, तो वहाँ पे मकई नाल साहब का आशुखाना जो डिमोलिश हुआ पूरा नहीं हुआ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बिल्कुल थोड़ा मतलब सामने का हिस्सा उसको किए हैं। तो वक्फ बोर्ड की मेंबर की वहाँ पर मौजूदगी नहीं थी, तो साथ ही साथ वहाँ पे जो दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो भी मौजूद नहीं थे, तो इन पे सवाल क्यों नहीं किया गया? नहीं, आखिर के वक्फ बोर्ड के काफ़ी इंस्पेक्टर्स और काफ़ी लोग पूरे जो है ना वक्फ बोर्ड के आए, वहाँ पर जो है ना सील करके काम फिलहाल रुका दिया गया, मगर वक्फ बोर्ड के मेंबर की गैर मौजूदगी थी वहाँ पर। तो आखिर क्या वजह थी? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था उनके ऊपर, या उन्होंने यहाँ पर हैदराबाद में मौजूद नहीं थे? नहीं, वो तो मैं नहीं बता सकता कि वो हैदराबाद में मौजूद है या नहीं है, या उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या नहीं है। ये सवाल का जवाब तो वही बेहतर देंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा सारे कौम से, सारे लोगों से, कि हर चीज़ का जो है टोकरा, हर बुरी चीज़ का, हर डिमोलिशन का, हर वक्त प्रॉपर्टी जो लूज़ हो रही है और हर वक्त प्रॉपर्टी जो ख़त्म हो रही है, उसका जो है ना टोकरा हम वक्फ बोर्ड मेंबर एक अकेले पर नहीं रख सकते।
जो 6-7 साल से तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद जो शिया वक्फ जायदादों की जो तबाही हो रही जी। है, इसके जिम्मेदार क्या वक्फ बोर्ड रहेंगे या वक्फ बोर्ड के मेंबर रहेंगे जो हाल ही में जो है ना इस वक्त मेंबर है, या साबिका मेंबर के ऊपर आप करेंगे? जी देखिए, जब तक जो है वक्फ बोर्ड है, पूरी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पे होगी, ना कि एक मेंबर पे होगी। बोर्ड का मतलब है पूरे मिल के जो बनता है उसको बोर्ड कहते हैं, और उसके ऊपर हम वक्फ बोर्ड को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। अच्छा, कोहिमा में ज़मीन का जो अमाउंट रखा हुआ था वो हज हाउस के बाजू जो बिल्डिंग की तामीर हो रही थी उसके अंदर लगाया गया पैसा, क्या वो लगाना दुरुस्त था या वो पैसा जो है ना कम्युनिटी के लिए रखना सेफ था उसके लिए? नहीं, उस वक्त जो थिंक टैंक्स थे, जो सोचने वाले थे, जो है ना पॉलिसी मेकर्स थे, उस वक्त वो लोगों ने सोचा कि ये लगाने से में भी अच्छा हो सकता है कौम का। और रहा सवाल पैसे रखने का, तो कुछ कॉर्पस फंड भी रखा गया था मेरे ख्याल से, कुछ रखा गया था, तो फिर वो ख़त्म कैसे हुआ? वो ख़त्म क्यों हुआ, कैसे हुआ? वही जश्न हो रहे हैं, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अब तो कम से कम चलिए, वो बाजू की जो बिल्डिंग आप बता रहे हैं वो तो खड़ी है, आज नहीं कल नहीं परसों, जब भी वक्फ बोर्ड की आँख खुलेगी, जब भी हुकूमत की आँख खुलेगी या फिर हुकूमत बदलेगी, वो आने वाली हुकूमत जो है सोचेगी कि भाई ये जो आधा काम होके है, अधूरा काम में भी इंशाल्लाह जो है ना उसको पूरा कर देंगे, और उसके बाद हमारी कम्युनिटी को जो है उससे फ़ायदा होगा। जैसा कि अभी थोड़ी दिन पहले जो है फ्रूट मार्केट के लिए वक्फ बोर्ड ने रेंट पे मार्केट दिया है, तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो। तो मेरा मुतालबा यही रहेगा वक्फ बोर्ड से, हुकूमत तेलंगाना से, माइनॉरिटी मिनिस्टर से, कि जितनी भी जो है शिया प्रॉपर्टीज़ इंस्टेड ऑफ जो है कब्ज़े हो रहे हैं, इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, लोग खा ले रहे हैं, अपने घरों को लेके चले जा रहे हैं, इससे बेहतर है कि ये प्रॉपर्टीज़, ये लैंड्स जो है आप सेम एज फ्रूट मार्केट उनको जो है रेंट पे दीजिए, लीज पे दीजिए, एक रेवेन्यू जनरेट करिए। उससे जो है ना हमारे कम्युनिटी के, माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है शिया कौम, उनको जो है उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए जो है स्कॉलरशिप दीजिए। हमारी कौम के बुज़ुर्गों को हॉस्पिटल्स के जो है सो फैसिलिटीज़ दीजिए, ट्रीटमेंट के लिए उनको फैसिलिटीज़ दीजिए, फ्री ट्रीटमेंट दीजिए। ये करिए इंस्टेड ऑफ जो हमारे जो है ज़मीनें वक्फ लैंड्स खाई जा रही हैं और जो है ख़त्म हो रही हैं। 500-500 करोड़, 700-700 करोड़ की ज़मीनें, जैसे कोहिमा ज़मीन की ज़मीन है, उसका वैल्यू अराउंड 600 to 700 करोड़ है, जो ख़त्म यानी केसेस चल रहे हैं। दूसरे लोग आके बोल रहे हैं हमारा है, सिर्फ गुट्टा तुम्हारा है, वो भी हमारी फैमिलीज़ जो है सो गिफ्ट करे हुए हैं, गिफ्ट दिए हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस वही चीज़ अगर हमारे को मिल जाती, हमको मिल जाती या फिर रेवेन्यू जनरेट करती, तो हमारी कम्युनिटी का भी जो शिया कौम है उनका भी भला होता, हमारा फ्यूचर भी जो है सिक्योर रहता बच्चों की स्टडीज़ को लेकर, और फिर हमारा जो बुज़ुर्ग जनरेशन है उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती उनको। तो बस ये चीज़ मेरी जो है ना हुकूमत तेलंगाना से, चीफ मिनिस्टर साहब से, KTR साहब से, माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से, और एट द एंड ऑफ द डे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बैठे हैं, जिनको आकर 6-8 महीने हुए हैं, समझे आप, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसा आपने जो है फ्रूट मार्केट का इनिशिएटिव लिया आकर, उसी तरह शिया प्रॉपर्टीज़ को भी देखें, उसको सेलेक्ट करें, उसको जो है एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आगे बढ़ें। जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो वेलफेयर के लिए काम करता है, अभी जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो लोन्स वगैरह के लिए नया खुला है, अब 5 तारीख को इसकी लास्ट डेट है, इसकी डेट आगे बढ़ाने के ऐसे कोई आप लोग नुमाइंदगी करें, और इसमें शिया कम्युनिटी के कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए, आप उस ताल्लुक से कुछ जानने की कोशिश करें। जी देखिए, ये जो है फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से लोन का मसला उठा है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कितनों के लिए उठा है, कितने परसेंटेज के लिए उठा है और कितना उठा है, ये मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी जबकि वक्त खत्म हो गया, 5 तारीख को लास्ट डेट है, अब वही मैं तलक के जो है ना उसका साइड बंद हो जाएंगे। वही मैं बता रहा हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अब तक कितने एप्लीकेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे मन्नान साहब मौजूद हैं,
वो जो है आगे बढ़ चुके थे, वो जानकारी ले चुके थे इस बात की, और उनके पास जो रेस्पॉन्स उनको मिले हैं वो मतलब अगर वो आगे आके बोलेंगे तो सबको हंसी आएगी। नहीं, सुनने में ये आया है कि कुछ मीडिएटरों का राज है, कोई पॉलिटिशियंस का दबाव है, जो अपने अपने लोग जो है ना अपने अपने लोगों के जो है ना सैंक्शंस करा के जा रहे हैं। जी, तो देखिए। इसमें शिया कम्युनिटी के लोग कितने आगे बढ़े हैं, उसके अंदर कितने एप्लीकेशंस आए हैं, या उसके बारे में कुछ आप जानने की कोशिश जी करें? देखिए, ये बात जो है सुनने में आया है, आई डोंट बिलीव इन दिस, सुनने में आया है, इससे मेरे को कोई मतलब वो मतलब नहीं है, समझे आप। हमको जैसा मैं बोला, प्रूफ ऑन पेपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही हम बात करेंगे। किस चीज़ का प्रूफ होना है आपको? यही मतलब मसलन कि वो कितने परसेंटेज यानी माइनॉरिटीज़ को दे रहे हैं, कितने परसेंटेज माइनॉरिटीज़ को दे रहे हैं। आप 0.5% रहेंगे अगर, या 0.1% रहेंगे, या 0.2% रहेंगे, तो उसमें जो है कितने लोग आगे बढ़ेंगे और कितने लोगों को मिलेगा वो। अगर 1000 में एक आदमी को मिलेगा वो पेंशन, तो 1000 उसको जो है ना एप्लीकेशन दे के क्या फ़ायदा। 1000 में एक आदमी को मिलेगा, तो यानी ये तो लॉटरी हो गई, लॉटरी हो गई कि लाख लोगों में एक को मिलेगी। देखिए, इस सिलसिले में हम लोग वक्फ बोर्ड जाने वाले हैं, उन पर जाके उनकी नुमाइंदगी करने वाले हैं कि शिया कम्युनिटी की तरफ से कितने लोगों के एप्लीकेशंस आए और आगे चल के उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएंगी। हमारे जैसे मन्नान साहब हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट से काफ़ी वाक़फ़त रखते हैं इस चीज़ की, और हम लोग इंशाल्लाह मंडे के बाद इसका सही जवाब आपको दे पाएंगे। इसका डेट कुछ आगे बढ़ाने के आप लोग नुमाइंदगी करेंगे? इंशाल्लाह ताला हम मंडे के बाद इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि एक बार वक्फ बोर्ड से हम लोग इसके बारे में डिटेल तबसरा करेंगे, बात करेंगे, फिर इसकी अपडेट देंगे आपको। शुक्रिया। जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नैयर भाई का और हमारे न्यूज़ 14 और हमारे लियाकत भाई का, जो टाइम दिए हमारे को और आकर जो है कवरेज किए। बस शुक्रिया अदा करता हूँ। या आली मदद लब्बैक या हुसैन।